नमस्कार, खबरों की रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा जिले के विकासखंड बभनजोत में खड़े हुए हैं और हमारे सामने अच्छी सोच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक नज़ीर भाई खड़े हुए हैं, मुलाकात हुई है। तो इनका जो अच्छी सोच फाउंडेशन है, टीम इनकी बहुत बढ़िया काम कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य जैसे गरीबों की मदद करना, कंबल वितरण करना, ऐसे बहुत सी मतलब ये कार्य कर रहे हैं जो सराहनीय है और अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो आइए इनसे हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनके टीम के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लगातार हम लोग अच्छी सोच फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित ज़रूरतमंदों की मदद करना, गरीब बच्चों की शादी में सहयोग करना, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका इलाज कराना, इसी तरह के कई कार्य हम लोग करते रहते हैं। ये हमारी टीम है, हमारी टीम के लोग सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, उनके साथ और सहयोग के बलबूते पर ही मैं ये सब कर पाता हूँ। और मुझे याद है कि सबसे पहला इंटरव्यू जो लिया था आपने पिछले जनवरी को पहला कार्यक्रम हमारा था, कार्यक्रम करके आया था और आपने इंटरव्यू लिया था और उस जो आपने सवालों जवाब किया, उससे मुझे कहीं न कहीं एक लक्ष्य और एक उद्देश्य मिला और आपके सवाल और जवाब को ध्यान में रखते हुए मैंने काम किया और इसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको कि आपने मुझे एक लक्ष्य दिया, एक रास्ता बताया और उसी रास्ते पे मैं चलता रहा। आज जो आपका अच्छी सोच फाउंडेशन के सदस्य हैं, उनके लगभग कितने सदस्य होंगे इस टीम में? इस समय करीब 150 से ऊपर सदस्य हैं जो अच्छी सोच फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं और अभी 1 जनवरी से पहली बार हम सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक जो लोग भी जुड़े वो काम से प्रभावित होकर के जुड़ गए। लेकिन एक मिशन बना करके, एक अभियान बना करके 1 जनवरी से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके टीम में कोई जुड़ना चाहे, तो उसकी सदस्यता शुल्क कितना है? अच्छी कैसे सोच जुड़ेगा? फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सदस्य के रूप में जुड़ते हैं, तो आपको 1 साल के लिए ₹500 देना है, 5 साल के लिए ₹1100 देना है और लाइफ़ टाइम के लिए आजीवन के लिए आपको ₹2100 देना है। इतना देने के बाद वो सदस्यता शुल्क कटेगा, रसीद कटेगी, आप अच्छी सोच फाउंडेशन के सदस्य बन जाएँगे। एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल अप करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि जब आप सदस्य के रूप में अच्छी सोच फाउंडेशन के साथ जुड़ जाते हैं, आपका कार्य अच्छा रहेगा, आप अच्छे अच्छे लक्ष्य उद्देश्य के साथ आप संस्था में आएँगे, तो आपको पदाधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा, कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी अगर आप उठाने के इच्छुक हैं, करने के इच्छुक हैं, तो आपको पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करके हम अच्छी सोच फाउंडेशन के काम में लगाएँगे। आप समाज सेवा करिए और समाज के लिए आगे बढ़िए, पूरी टीम साथ देती है, सहयोग करती है, हम लोग काम करते रहते हैं। अध्यक्ष जी, जो आपका ये चल रहा है संस्था, ये अपने ही जिला में चल रहा है या और जनपदों में चल नहीं, रहा है? कई जिलों में चल रहा है, कई जनपदों में हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय 7 या 8 जनपदों में अच्छी सोच फाउंडेशन की टीम लगातार कार्य कर रही है और मैं खुद गोंडा जनपद में बभनजोत ब्लॉक हो, छपिया ब्लॉक हो या पूरे जनपद में मैं काम करता हूँ। अभी आपने देखा होगा सादुल्ला नगर जो कि बलरामपुर जिले में आता है, एक कैंसर पीड़ित थे, 1 साल से वो बिस्तर पर पड़े थे, उनको ले जा कर के उनका भर्ती करवाया, 7 दिन एडमिट थे, पूरा इलाज का जो भी खर्चा आया उसको उठा करके स्वस्थ करके उनके घर पहुँचाने का कार्य किया गया। जो आपका ये मतलब संस्था है, कौन-कौन से कार्य करती है? किस क्षेत्र में कार्य करती है? देखिए मुख्य उद्देश्य तो है शिक्षा और सेकेंडरी है स्वास्थ्य। शिक्षा इसलिए हम लोगों ने चुना कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखा ये जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो उनका मदद करके एडमिशन करवा करके फीस जमा करके हम पढ़ाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से मुफ्त दवाएँ देते हैं और दूसरा ये है कि गंभीर रूप से बीमार कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसका मदद करते हैं। आप ये इस तरह से जान लीजिए कि जब आपका साथ सब छोड़ देते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, तब अच्छी सोच फाउंडेशन आपका साथ देगी। ये जैसा कि आप संस्था चला रहे हैं, आपको प्रचार-प्रसार में या कार्य करने में कुछ व्यवधान भी आया होगा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे मिले होंगे, जो नेगेटिव सोच के रहे होंगे, तो उनसे आपके अंदर क्या मिला? कुछ देखिए अब संदेश? वो उन लोगों ने तो इतना हद कर दिया था शुरुआत से लेकर के और काफ़ी दिनों तक परेशान करते रहे, सोशल मीडिया पे लिखना, लोगों से फ़ोन कर के बताना, रास्ता भटकाने के लिए, समाज के लिए काम करने से रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए,
लेकिन आप जैसे भाई और तमाम साथी जो हौसला अफ़ज़ाई करते रहे, डोनेशन देते रहे, मिल कर के भी प्रशंसा करते रहे। आप जहाँ वो लोग नेगेटिव करते थे, वहीं आप जैसे साथी पॉज़िटिव करते थे, तो काम करता गया। और चूँकि मैं समाज के लिए काम करने आया हूँ, मुझे सिर्फ़ अपने समाज में परिवर्तन लाना है, समाज को शिक्षित, स्वस्थ, सशक्त, मजबूत बनाना है, गरीब बच्चियों की शादी करवाना है। तमाम ऐसी बच्चियाँ हैं, जो पैसे के अभाव में उनकी शादी नहीं हो पाती और अपने अरमानों का गला घोंट करके वो घर में बैठी रहती हैं। ऐसी अपनी माँ-बहन, बेटियों का हमें शादी करवा करके अपनी बहन-बेटियों का उनका घर बसाना है। तो हमें ये नहीं मैं देखना चाहता, ये नहीं सुनना चाहता, इस पर मैं नहीं जाना चाहता कि कौन क्या कहता है, क्या नहीं। मैं अपनी उन बहनों को देख रहा हूँ, मैं अपनी उन बेटियों को देख रहा हूँ, मैं अपने उन नौजवान साथियों को देख रहा हूँ, जो बिस्तर पर बीमार पड़े हैं और उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ और मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। जिस तरह से भी मैं समाज के लिए काम कर पाऊँगा, मैं ज़रूर करूँगा। अध्यक्ष जी, ये जो मतलब आप कार्य कर रहे हैं संस्था के लिए, क्या इसमें कुछ शासन प्रशासन से भी आपको फ़ायदा मिला है? नहीं, कुछ अभी तक शासन प्रशासन से डोनेशन के नाम पे तो नहीं मिला है, लेकिन तमाम पत्रकार साथियों ने न्यूज़ कवर किया, लगातार अपने पेपरों में जगह देते हैं, चैनलों में जगह देते हैं। जहाँ भी कार्यक्रम करने जाते हैं, शिक्षा विभाग में करने जाते हैं, तो सभी अधिकारी सहयोग करते हैं, अपने विद्यालय में बुलाते हैं और हमें जगह देते हैं, सम्मान देते हैं, कार्यक्रम हम करते हैं। और प्रशासन के लोग, चाहे पुलिस विभाग के लोग हों या स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, सभी लोग सम्मान करते हैं और कार्यक्रम करने की मुझे पूरी छूट है। कोई परमिशन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं जहाँ कार्यक्रम करना चाहूँ, मुझे कार्यक्रम करने के लिए जगह देते हैं, सम्मान करते हैं, मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप शासन प्रशासन से कुछ माँग कर रहे हैं? शासन प्रशासन से यही माँग है कि आप जिस तरह से आप मुझे जगह देते हैं, आप मेरा सम्मान करते हैं, आप मुझे कार्यक्रम करने के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं, जब मैं कार्यक्रम करना चाहता हूँ तो कोई रुकावट नहीं आती। इसी तरह से आप लोग करते रहिए, सहयोग करते रहिए। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए काम कर रहा हूँ, यानी आपका काम कर रहा हूँ। मैं भी सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करता हूँ। जो सरकार की मंशा है, जो आपकी मंशा है, जो समाज की मंशा है, वही मेरी मंशा है। आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, मेरे लिए दुआ करें, हौसला अफ़ज़ाई करें, मेरी टीम के लिए दुआ करें, बस यही मैं चाहता हूँ। बाकी अगर कोई सहयोग करना चाहे तो जो उनसे सहयोग हो सके, वो कर सकते हैं। उनकी संस्था है, मेरी अकेले की संस्था नहीं, ये संस्था सबकी है। तो ये थे हमारे अच्छी सोच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नजीर मोहम्मद साहब, और इनसे हमने बात किया। इन्होंने जो कुछ बताया, अपनी संस्था के बारे में बताया। आगे हम ऐसे मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।